जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो नंबर सिस्टम पिछले क्लास में पढ़े थे उसका कुछ हम लोग सवाल आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, क्या क्या हम पढ़े थे। अच्छा, जोड़ उड़ भी पढ़े थे। जैसे देखिए, मान के चलिए ये जोड़ है 6 प्लस आपको यहाँ से 2/3 है। तो ये जोड़ है, तो इसको किस तरह से आप जोड़िएगा। तो पहले नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं, देखिए 36 18 2 20, कहने का मतलब 20/3 ये आ गया। अब इसको अगर हम और आगे सॉल्व करें तो ये 6/2/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 6 18 2 शेष बटा में 3 ये आ गया। लेकिन हम जल्दी में कैसे इसको पहचाने, जो अगर ऐसा रहेगा तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर इस तरह का है तो आप डायरेक्ट 6 पूर्णांक 2/3 आप इस तरह से लिख सकते हैं। कोई भी संख्या रहे, चाहे 7 रहे 5 रहे, कोई भी रहे, तो ये है। तो आप इसको भी सोचना होगा, जो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं 7 5 35 तो 37, फिर भाग दीजिएगा तो वही आएगा। तो ये प्रोसेस ये याद रखना, ये प्रोसेस ये याद रखना है। जो ये है तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, और ये है इस तरह का तो इसका मतलब इस तरह का लिखा होगा। समझ में आ गया। उसी तरह से आप घटाओ में भी, जैसे ये 2 है माइनस यहाँ से 3 मान के चलिए 5 है, तो घटाओ कैसे कीजिएगा। तो घटाओ आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ से 1 + 1 लिख लेना है और -3/5 कर देना। इसको इतना इस तरह से लिखना है। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 3/5। थोड़ा समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अब जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 2/5, कहने का मतलब 1/2/5। इतना समझ में आ गया। अब डायरेक्ट कैसे सोचे, तो डायरेक्ट जब सोचिएगा तो ज़रा सोचिए क्या हो सकता है। आप देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया मतलब 7/5। यहाँ भी देखिए 1 5 5 और 2 7/5। तो कहने का मतलब अगर इस तरह का रहे, कोई भी संख्या इस तरह का रहे, तो आप 1 लिख लीजिए, उसके साथ घटा करके ऊपर से और फ्रैक्शन में और ये पूर्णांक में लिख रहे हैं डायरेक्ट। समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। और गुना में भी आप जब गुना कीजिएगा तो गुना अलग अलग तरीके से, जैसे देखिए यहाँ से 15 है और गुने 15 है, तो इकाई को गुना करना है, तो 5 है 25। समझ में आ गया। फिर यहाँ से नज़दीक वाला के दूर वाला के 5 है 5 5 10 और ये 2 हासिल। फिर यहाँ से ये वाला इकाई दहाई के साथ। तो जब आप इस तरह से गुना कीजिएगा तो 1 और इसका हासिल 1 कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से गुना किया जाता है। इस तरह से जोड़ और घटाव को हम लोग देखते हैं। अब देखिए आगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए इसको मिटाने में 4 + 4 + 4, अगर इस तरह से है तो जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से आएंगे कितना है, तो आप सोचिए ज़रा। तो 1 2 3 मतलब 4 × 12 के 2 हाथ में 1, फिर 4 दूनी 8 1 9 और 1 4 1 4, इतना आ जाएगा। आप सोचिए ज़रा इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 4 4 3 4, इस तरह से जोड़िएगा तो ये 2 9 4। तो आप इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं, मतलब यहाँ कितना बार लिखा है, यहाँ भी कितना बार लिखा है, उस तरह से आप गुना भाग कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया, एकदम बेसिक था ये। अब देखिए, अगर हम लोग को बोले, इसको मिटाते पहले, यहाँ पे देखिए, अगर बोले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। समझ में आ गया। तो प्रथम 10 मतलब लगातार 10 प्राकृतिक, गिनती की संख्या, इतना ही समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या बोल रहा है, कितना तारीख 10, मतलब शुरुआत से 10 तक का योग ज्ञात करना है। तो आप तो ये छोटा है तो जोड़ भी सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ से 100 तक दे दे, तो 100 तक दे दे तो कैसे जोड़िएगा। तो शुरुआती है मतलब छोटा है तो आप तो
गिन सकते हैं। तो इस केस में कुछ नहीं करना है, जितना बोलेगा उसी को n मान लेना है। तो यहाँ पर 10 बोला है, उसी को क्या मान लेंगे हम लोग n। तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया 10। अब फार्मूला लगा दीजिए। अब फार्मूला जब लगाइएगा तो फार्मूला क्या लगाइएगा, देखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n का मान 10, यहाँ से 10 प्लस 1 बट्टा 2। अच्छा, ये 10 गुने 11 बट्टा 2 काटिएगा तो कितना आ जाएगा 55। इसका मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 55। समझ में आ गया। आप इसको जोड़ भी सकते हैं। अच्छा चलिए मान के चलिए जोड़ते हैं। देखिए ये है। तो आप इसमें जोड़ने का भी ट्रिक आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ से हम अगर इधर चले तो ये 10, इधर से इधर चले तो ये 10, इधर से 7 छूट गया, इधर से इधर चले तो ये भी 10, ये भी 10। तो 1 10 2 3 4 5 ऐसे ही 50 आ गया, और ये बीच वाला 5 55। तो इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं छोटा केस में, लेकिन अगर बड़ा आ जाए ऐसे ये फार्मूला लगाना है, जल्दी निकल जाएगा। एक और देखिए, मान के चलिए 100 तक पूछे, यहाँ से 100 तक पूछे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जितना बोलेगा उतना को हम लोग n मान लेंगे। इसमें कितना बोला है 100 बोला है, तो 100 को हम लोग n मान लेंगे। n का मतलब 100। इतना समझ में आ गया। अब फार्मूला लगा देना है, और फास्ट करने के लिए दिमाग में बैठाना। अच्छा, n होता है इंटू कितना होता है n प्लस 1, मतलब 100 प्लस 1 101। इस तरह से भी सोचना है। और 2 से ये कितना 50। अब आ गया कितना गुना करने का। तो गुना करने का इसको देखिए एक तरीका और है, लास्ट में 0 छोड़ दीजिए। 1 में 5 से गुना करेंगे 5 0 5, लास्ट में 0 रख देना। मतलब प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 50 50। समझ में आ गया। अब इतना समझ में जब आ गया तो देखिए एक और फार्मूला होता है, योग बराबर मतलब प्रथम n कुछ भी संख्या का योग ज्ञात करने के लिए, कुछ भी हो कोई भी हो वो हर पर लागू होता है। तो सिर्फ इसलिए हम योग लिखे यहाँ पर सम। देखिए लास्ट प्लस फर्स्ट, उसके बाद थोड़ा मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया। देखिए मिटाते हैं हम इसको। मान लीजिए योग ज्ञात करना होगा किसी भी संख्या का योग सम। तो लिखना है लास्ट प्लस फर्स्ट, फिर यहाँ से लिखना है लास्ट माइनस फर्स्ट। समझ में आया। लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला आप लिख सकते हैं, पहले वाला। समझ में आ गया। मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, यहाँ पे हम लिख दिए फर्स्ट से पहले वाला। थोड़ा बड़ा लिखते फर्स्ट से पहले वाला। इस केस में ये तो जुटेगा, इस केस में फिर 2 इंटू गैप। इतना समझ में आ गया। लास्ट प्लस फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, फिर बट्टा में 2 इंटू गैप। मान के चलिए हम यहाँ पे अगर लिखे थे, अभी क्वेश्चन लिखे थे जो 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं डॉट 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 प्लस 100। अब सोचिए जरा ये फार्मूला लगा के। तो जब आप फार्मूला लगाइएगा तो फार्मूला लगाने पर मतलब सम निकालना है। तो फार्मूला जब है लास्ट प्लस फर्स्ट, अच्छा लास्ट प्लस फर्स्ट मतलब 101। इतना समझ में आ गया। इंटू है इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट माइनस फर्स्ट उससे पहले वाला, तो उससे पहले क्या हो जाएगा 0 मान के चलिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। तो मान लीजिए उससे पहले कुछ नहीं तो 0 है, तो ये 100 हो जाएगा। अब बट्टा में
2 इंटू गैप, गैप कितना का है 1 का, तो 1 आप लिखिए या नहीं लिखिए, तो ये जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो कहने का मतलब वही आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूला से भी हम क्या करते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मान के चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए 2, 5, 7 इस तरह से, मान के चलिए इस तरह से अगर हम दें और यहाँ से हम 99 दें का योग ज्ञात करें, क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो आप ये तो विषम संख्या है तो कोई नहीं, इस पर सब बनता है, तो आप इस पे लगा दीजिए सम ज्ञात करना है। अब जब सम ज्ञात कीजिएगा लास्ट प्लस फर्स्ट, तब फर्स्ट है लास्ट है, लास्ट प्लस फर्स्ट मतलब 99 प्लस 2, समझ में आ गया। आप फार्मूला भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, तो फर्स्ट से पहले वाला, सॉरी यहाँ पर सम विषम होगा 3, कितना आ जाएगा 3, मिस्टेक हो गया था। तो इससे पहले वाला, तो इससे पहले वाला, आप देखिए कितना का गैप है 2 का, इसका मतलब 3 के 2 पहले क्या आएगा 1, आप जब घटाइएगा इसमें तो क्या आएगा 1 और बट्टा में 2 इंटू गैप, गैप कितना का है 2 का, तो 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 102 और ये 98। अब 2 गुने 2, अब काट दीजिए, इससे जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 51, इस 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 49। अब इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है। देखिए गुना करने का बहुत सारा ट्रिक है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए आप 50 गुने 49 कर सकते हैं, फिर एक बार 49 जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से गुना कर सकते हैं। देखिए हम कर रहे हैं इस तरह से 9, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से 4 9 5 45, 1 चौका 4 9 5 कितना हो जाएगा 45, 4 49, फिर यहाँ से 4 5 20, 20 4 24। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ गया। अगर इस सवाल में थोड़ा हम चेंज करते, यहाँ से 1 से शुरू कर देते, तो ये जो फार्मूला है n², इसका क्या होता, उपयोग कर सकते, अगर पता रहता कितना बार लिखा है तो। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, सम के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए अगर और इस टाइप का अगर हम दें, मान के चलिए यहाँ से 51 53 55 डॉट 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 इस तरह से जाए हम, और मान के चलिए यहाँ से 151 का योग ज्ञात करें, ये सवाल है। तो इन सब को हम लोग को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर वही गैप वाला फार्मूला लगाइए। तो गैप वाला फार्मूला लास्ट प्लस फर्स्ट, फिर यहाँ से लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट्टा में 2 इंटू गैप, इसको मन में रखना है। बस ये ध्यान रखना है, लास्ट प्लस फर्स्ट, फिर दूसरा इंटू में करके लास्ट माइनस फर्स्ट से पहले वाला, बट्टा में 2 इंटू गैप। अच्छा, लास्ट प्लस फर्स्ट, तो 151 प्लस 51, इतना समझ में आ गया, गुने लास्ट 151, फिर फर्स्ट से पहले वाला, तो यहाँ कितना का गैप है 2 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 49, बट्टा 2 इंटू गैप, 2 का गैप है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, इन सब का जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 202 गुने, ये जब घटाइएगा तो 2 और मतलब 102 ये आ जाएगा। समझ में आ गया। अब बट्टा में 2 गुने 2, आप जब काटिएगा तो इससे काट दीजिए 51, इससे काट दीजिए 101, अब गुना कर दीजिए। अब जब इसको गुना कैसे करना है, तो गुना करना या तो एक बार 50 से गुना करके फिर क्या करना है 101 जोड़ देना है, या तो आप अभी जस्ट गुना कीजिए उसी प्रकार से। तो आप गुना कीजिएगा तो 51 का 51, समझ में आ गया। 51 से 1 से फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ से 51, तो इतना आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरह से गुना कर सकते हो। देखिए 101
गुने 50, समझ में आया। फिर प्लस 101 प्लस कितना आ जाएगा, कितना से 51, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब सॉरी ये रहने दीजिए अभी, इतना को पहले देखिए, 1 5 6 5, समझ में आ गया। 1 5 6 5, फिर 0 1 5 6 5, इतना तो आएगा। और फिर क्या करना है, इसमें जोड़ना है। कितना जोड़ना है, एक बार कम किया है गुना ना, 50 से किया, यहाँ 51 से, मतलब एक बार और 101 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, एक ये एक और ये, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया था, ये 51, क्योंकि यहाँ जब हम 51 से इसमें गुना किए थे तो ये कहाँ, ये भाग गया था। देखिए यहाँ जब हम गुना किए 51 में, तो एक तो इससे गुना हो गया और ये 5 वाला यहाँ पे आ गया था। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह का सारा सवाल बन जाएगा, एकदम सिंपल। आप कुछ भी ले सकते हैं इस तरह के सवाल में। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं यहाँ पे 3, फिर 9, फिर 15, इस तरह से जाते जाए, और जाते जाते आपको मान के चलिए यहाँ से 99 आ गया, या कुछ और आप मान के चलिए कितना, कितना आप लीजिएगा तो 129 मान लीजिए, इतना है। तो इसका योग हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। तो सम ज्ञात करना है तो वही फार्मूला, लास्ट प्लस फर्स्ट। तो 129 और ये 3 जुटेगा तो 132 गुने, फिर पहले वाला तो कितना का गैप है, 6 से। तो यहाँ से जब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा ट्विस्ट आ गया इसमें। क्या आ गया ट्विस्ट, अब 6 पहले जाना है। तो 6 पहले जाना है तो किधर जाइएगा इससे पहले, अच्छा जब हम 3 चलेंगे यहाँ से तो कितना पर 2 1 0 पर पहुँच जाएंगे, फिर -1, समझ में आ गया, फिर -2 -3, फिर 0 से 1 2 3, मतलब -3 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 129 में से -3 घटा देंगे। अब फिर 2 इंटू गैप, गैप कितना का है, 6 का। तो 132 गुने घटाइए 126 बट्टा में 2 गुने 6। अब काट दीजिए, 6 से काटिएगा कितना, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो इसको कम कीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आया, 2 छक्के और 2 तिया। अब क्या करना है, 22 है तो दिमाग लगाना, अच्छा 2, और फिर यहाँ से 11 गुने 63 कर देना है 2। अब ये गुना होकर कितना आ जाएगा, 6 9 3, समझ में आया। अब इसमें गुना कर देना है, 6 8 12 1 13, तो कितना हो जाएगा योग, 13 86। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर माइनस में आएगा तो उतना पीछे हम लोग को चलना है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए